जिंदगी में कभी रिस्क लेने से नहीं डरिए, या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सिखा रहा हूं, मैं रंजन सिंह। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे विभाजन का नियम। सबसे पहले हम लोग विभाजन का कुछ रूल देखेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। एक चीज और, अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए सबसे पहले 2 का जो है रूल देखते हैं। फर्स्ट जो रूल है हमारा वह है 2 से, ठीक है। यदि दी गई संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कि 8324, ठीक है ना। अब देखना है कि यह जो संख्या है क्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो ये बड़ा से बड़ा संख्या है, इसको नहीं देखना है, सिर्फ इसमें यह देखना है कि लास्ट वाला जो डिजिट है यानी लास्ट वाला जो अंक है क्या उसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 इन सारे संख्या में से कोई एक संख्या रहेगा तो वह 2 से क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो यहाँ लास्ट में क्या है 4, तो 4 तो रूल में था ही, तो यह संख्या क्या होगा 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। चलिए फिर सेकेंड हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 7323, ठीक है ना। अब देखेंगे कि 7323 क्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट वाला संख्या देखेंगे। तो यहाँ लास्ट वाला संख्या हमारा क्या है 3। तो क्या रूल में ऐसा दिया हुआ है कि 3 रहे तो पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो यह संख्या जो है हमारा क्या हो जाएगा, यह 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में या तो 0, 2, 4, 6, 8 रहना चाहिए, लेकिन ये सारा संख्या तो है नहीं, लास्ट में 3 है। तो यह संख्या जो है वह 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगा। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं 5320, ठीक है ना। तो लास्ट में हमारा क्या है 0। तब देखिए रूल में ही था 0, 2, 4, 6, 8 यह संख्या अगर संख्या के अंत में रहे तो यह संख्या क्या होगा 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सिंपल था। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 का रूल। देखिए नेक्स्ट रूल जो है हमारा वह है 3 से। तो 3 से का विभाजन का नियम का रूल है, यदि दी गई संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो दी गई संख्या भी 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं कि 3681, ठीक है ना। अब देखेंगे क्या 3681 जो है वह 3 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ रूल में ही दिया हुआ है कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग, ठीक है ना। तो ये हमारा संख्या दिया हुआ है, तो सबको आपस में क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो 3 जोड़ 6 आ जोड़ 8 आ जोड़ 1 यानी सारे संख्या को जोड़ दिए। संख्याओं का योग अगर 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है ना, तब अब इस सब सारे संख्या में क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17 और 17 1 18। तो क्या 18 जो है वह 3 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो ये संख्या भी हमारा क्या हो जाएगा 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात है कि जो भी संख्या हमारा दिया हुआ होगा उसके अंक को क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद अगर वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो दी गई संख्या भी हमारा क्या हो जाएगा 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 63,936, ठीक है ना। अब देखना है क्या 63,936 जो है वह 3 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जितना भी संख्या दिया हुआ है उसके अंक को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 6 जोड़ 3 जोड़ 9 जोड़ 3 जोड़ 6
अब बट्टा में क्या 3, यानी 3 से भाग दे देंगे। अब देखिए 6 में 3 जोड़ेंगे 9, और 9 9 18, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27 बट्टा 3। तो जो संख्या दिया हुआ है वह 3 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है, तो यह भी जो संख्या दिया हुआ वह क्या होगा, 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब 4 से रिलेटेड देखते हैं कि 4 से विभाजन का नियम क्या है। नेक्स्ट रूल है हमारा 4 से, ठीक है ना। तो 4 से का रूल है, यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे ले लेते हैं कि 37,548, ठीक है ना। यह देखना है कि 37,548 जो है वह 4 से पूर्णतः विभक्त होगा या नहीं होगा। तो इसमें इसके लिए क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक हमारा क्या है 48, तो अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे। अगर यह दोनों संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो गया तो दी गई संख्या भी क्या होगा, 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो यहाँ 4 एकम 4 और 4 दूना 8 कर जाएगा ना, तो ये भी संख्या हमारा टोटल क्या होगा, 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। फिर सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 57,321, ठीक है ना। अब देखेंगे कि 57,321 जो है वह 4 से पूर्णतः विभक्त होगा या नहीं होगा। तो अंतिम 2 अंक लेंगे, तो क्या 4 जो है वह 21 से डिवाइड होगा, नहीं ना होगा। तो जब यह अंतिम 2 अंक जो है डिवाइड नहीं होगा तो यह टोटल संख्या भी क्या होगा, 4 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगा। अब चलिए इसी में देखते हैं कि 5 के विभाजन का क्या रूल है। नेक्स्ट जो रूल है हम लोग का वह है 5 से, यदि दी गई संख्या के अंत में, ठीक है, यदि दी गई संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। चलिए सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कि 57,350, ठीक है ना। देखिए रूल में ही है कि जो संख्या दिया हुआ है उसके अंत में क्या होना चाहिए, 0 नहीं तो 5। तो यहाँ संख्या के अंत में क्या है हमारा 0 है, तो यह संख्या जो है वह 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। फिर सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं कि 87,375, ठीक है ना। इसमें भी देखेंगे ये जो संख्या दिया हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, लास्ट में अगर 0 और 5 होगा तो यह संख्या क्या होगा, 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो ये टोटली संख्या में लास्ट वाला जो हमारा अंक है वह क्या है, 5 है, तो यह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अब चलिए 6 का रूल देखते हैं। देखिए 6 का नियम है, यदि दी गई संख्या अगर 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभक्त हो तो दी गई संख्या भी 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 3642, ठीक है ना। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा क्या है, 3642। यह देखना है कि 3642 जो है वह 6 से पूर्णतः विभक्त होगा या नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या करना है, पहले 2 से देखेंगे कि 3642 जो है वह 2 से पूर्णतः विभक्त होता है कि नहीं। तो 2 का रूल था कि दी गई संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे, तो यहाँ अंत में क्या है हमारा, अंत में हमारा 2 है। तो ये क्लियर हो गया कि ये संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अब देखते हैं क्या यह संख्या 3 से भी पूर्णतः विभक्त होगा। तो यहाँ जो है 3 का जो है विभाजन का रूल फॉलो करेंगे। तो 3 में 6 जोड़ेंगे 9, और 9 में यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो 13, और 13 में 3 जोड़ेंगे तो 15। तो क्या 15 जो है वह 3 से पूर्णतः विभक्त होगा या नहीं होगा, तो 5 3 15 हो जाएगा। तो यह संख्या भी क्या होगा हमारा 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अब चलिए एक और एग्जाम्पल इसी में ले लेते हैं। जैसे एक संख्या ले लेते हैं हम 7146, ठीक है ना। 7146, यह देखना है कि 7146 जो है वह 6 से पूर्णतः विभक्त होगा या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से भी यह संख्या विभक्त होना चाहिए और 3 से भी यह संख्या विभक्त होना चाहिए। अगर यह दोनों संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा तो 6 से भी क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभक्त
हो जाएगा। तो 2 से लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है लास्ट में 6 है, तो 200 तो कट गया। अब 3 से देखेंगे तो 3 का क्या रूल है, सारे संख्या को जोड़ेंगे और 3 से भाग देंगे, अगर कट जाएगा तो इस संख्या से भी क्या होगा, कट जाएगा। तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, अब 12 6 18, तो 18 अगर 3 से विभाजित हो रहा है 6 3 18, तो यह संख्या भी क्या होगा 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो कहने का सेंस है 7146 अगर 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा तो 6 से भी क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो यहाँ दोनों रूल हम अप्लाई किए थे, दोनों से विभक्त हो रहा है, तो यह क्या होगा 6 से भी पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अब चलिए 8 से विभाजन का रूल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल है हमारा 8 से, यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से पूर्णतः विभक्त हो तो दी गई संख्या भी 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 87,328, ठीक है ना। ये संख्या हमारा क्या है 87,328। यह देखना है कि 87,328 क्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो 8 का रूल है क्या कि अंतिम 3 अंक अगर 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो इस संख्या भी क्या होगा 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 अंक में भाग देंगे, 8 चौक 32, ठीक है ना, क्या बचा 8, 8 एकम 8। तो कहने का सेंस है कि अंतिम 3 अंक अगर 8 से यहाँ विभक्त हो गया तो टोटल संख्या भी क्या हो जाएगा 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 12,406, ठीक है ना। क्या यह 12,406 जो है वह 8 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो इसमें क्या करेंगे, अंतिम 3 अंक लेंगे, ठीक है ना। 406 को 8 से भाग देंगे तो 8 पंचे 40, ठीक है ना। फिर कितना 6, तो 6 में 8 से भाग लगेगा नहीं, तो हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा 6। तो जब यह अंतिम 3 अंक नहीं कट रहा है तो यह टोटल भी संख्या क्या होगा 8 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगा। अब चलिए अब 9 का रूल देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रूल है हमारा 9 से, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 8163, ठीक है ना। क्या है 8163, यह देखना है हम लोगों को क्या 8163 जो है वह 9 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो इसमें क्या करेंगे, जो भी संख्या दिया हुआ है उसके अंक को जोड़ लेंगे। तो 8 जोड़ 1 जोड़ 6 जोड़ 3, और फिर किससे भाग दे देंगे 9 से भाग दे देंगे। तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, और 9 में 5 जोड़ेंगे तो 15, और 15 3 18 बटा क्या हो जाएगा 9, 9 दूना 18। अब देखिए अगर यह टोटल अंक अगर क्या हो गया 9 से पूर्णतः विभक्त हो गया तो इस संख्या भी क्या हो जाएगा 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अब चलिए अब देखते हैं 10 का रूल। नेक्स्ट जो है हमारा वह है 10 से, ठीक है ना। यदि दी गई संख्या के अंत में 0 हो तो वह 10 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे संख्या है हमारा 87,230, ठीक है ना। अब इस संख्या में देखना है कि लास्ट में कौन सा अंक है। अगर लास्ट में 0 है तो वह संख्या क्या होगा 10 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। कोई बड़ा से बड़ा संख्या दे दे, सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि लास्ट अंक हमारा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो वह 10 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अब चलिए 11 का विभाजन का रूल देखते हैं। नेक्स्ट जो रूल है हमारा वह है 11 से, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि प्रथम अंक से शुरू करके एक एक अंक छोड़ते हुए जोड़ेंगे, फिर शेष बची संख्या को भी जोड़ेंगे। दोनों के योगफल का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक संख्या है हमारा 1331, ठीक है 1331 है। तो क्या यह 1331 जो है वह 11 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, रूल जो है फॉलो करेंगे। तो प्रथम अंक से शुरू करके एक एक अंक छोड़ते हुए जोड़ेंगे। तो प्रथम अंक से शुरू किए एक अंक छोड़ते हुए जोड़ेंगे, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, और शेष बची संख्या को भी जोड़ेंगे। तो शेष हमारा कौन संख्या बच गया
3 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो 4। योगफल का अंतर, तो दोनों के योगफल का अंतर क्या हो रहा है, 4 - 4 यानी 0 हो रहा है। तो यहाँ बोला ही जा रहा है या तो 0 हो नहीं तो 11 का गुणज हो, तो यहाँ 0 आ रहा है। तो 1331 जो है वह 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा 1925, ठीक है ना। क्या यह 1925 जो है वह 11 से पूर्णतः विभक्त होगा? तो इसमें क्या करेंगे, एक अंक छोड़ते हुए जोड़ेंगे, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, यहाँ 9 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। अब देखिए दोनों का अंतर देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 14 - 3 यानी कितना हो जाएगा, 11। तो क्या 11 जो है वह 11 का गुणज है या नहीं, तो 11 का गुणज है। तो इसीलिए यह जो संख्या है 1925 वह किससे विभाजित हो जाएगा, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक था हम लोग का वह था विभाजन का नियम। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक टाटा बाय बाय।